पे एक नजर जो कि आ रही है लखीमपुर खीरी से, जहां योगी 2.0 में अपराधियों में खौफ नजर आ रहा है। कुख्यात हिस्ट्री शीटर तख्ती लेकर थाने पहुंच गया। भरत प्रसाद नाम के इस व्यक्ति पर हत्या और लूट के मुकदमे दर्ज थे। बहराइच लखीमपुर में था हिस्ट्री शीटर का खौफ। निघासन कोतवाली में हिस्ट्री शीटर ने किया सरेंडर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जो कि आ रही है लखीमपुर खीरी से, जहां योगी सरकार का खौफ दिख रहा है अपराधियों में। हिस्ट्री शीटर भरत प्रसाद खुद हाथों में तख्ती लिए थाने पहुंच गया सरेंडर करने। बहराइच और लखीमपुर में हिस्ट्री शीटर का खौफ था। निघासन कोतवाली में हिस्ट्री शीटर ने सरेंडर कर दिया, खुद ही हाथों में तख्ती लिए पुलिस थाने पहुंच गया। भरत प्रसाद पर हत्या और लूट के मुकदमे दर्ज थे और काफी दिनों से फरार चल रहा था। और ये तस्वीरें, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी कई बार अपराधी इसी तरह हाथों में तख्ती लिए खुद ही सरेंडर करने पहुंच गए हैं। ये खौफ है योगी सरकार का। योगी 2.0 में अपराधियों में जिस तरह से खौफ नजर आ रहा है, उसकी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखीमपुर खीरी से जुड़ गए हैं अभिषेक, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां अपराधी खुद ही हाथों में तख्ती लेकर सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। जी देखिए, लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के बाद से ही जो अपराधी थे, माफिया थे, उनकी अवैध संपत्ति जो थी उन पर बुलडोजर भी लगातार चल रहा था। और उसी क्रम में जो अन्य अपराधी हैं वो कानून के डर से तख्ती लेकर जो है थाने में पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। इसी में एक ताजा मामला लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली के हरसिंहपुर का अपराधी था हिस्ट्री शीटर, जिसने हाथ में तख्ती लेकर और निघासन कोतवाली पहुंचकर आत्मसमर्पण किया, जिस पर आधा दर्जन से मुकदमा दर्ज थे। 307 और लूट जैसे आधा दर्जन से ज्यादा अपराधी पे मुकदमा दर्ज थे। जी बिल्कुल। और लगातार ऐसे कितने और अपराधी सामने आ रहे हैं जो इस तरह से खुद ही सरेंडर करने पहुंच रहे हैं? देखिए, लखीमपुर खीरी का पहला मामला है जिसमें अपराधी ने आज सरेंडर किया है। और अगर बात की जाए तो अन्य अपराधी जो हैं जिन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया है उन पे अभी आधे दर्जन से मुकदमा ज्यादा दर्ज हैं। तो ऐसे अपराधी उनमें भी कहीं ना कहीं डर है। लेकिन जो 2 दर्जन मुकदमा जिनके ऊपर दर्ज है, 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं और जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति भी कब्जे की थी, उन पर भी लगातार प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर चलवाया जा रहा है। लेकिन जो अन्य अभिषेक, जो अपराधी सरेंडर नहीं कर रहे हैं वहां पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है उनकी संपत्ति पर। तो यहाँ पर अपराधियों में इस चीज का भी खौफ है कि अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो उनका घर तोड़ दिया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से अपराधी हैं जिनको नोटिस दे करके दी गई है और कहा गया है कि अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो उनकी जो अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति है या अवैध तरीके से जमीन कब्जा की गई है उसको कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा जो बिल्डिंग बनाई गई है उसको प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया जाएगा। तो ऐसे में जो अपराधी हैं उनको कहीं ना कहीं उनमें खौफ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।